देखें कि beggars can't be choosers. Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize who is genuinely a man of peace. आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? हेले तबाही 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 बलगल्लुला बेकमालिही। Mr. President, I would like to salute you. अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार धमाकेदार वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। क्या हाल है डीसी? बड़ा खुश दिख रहे हो भैया, क्या बात है। अरे सर, आज आइसोलेट नहीं होंगे सर। आज फाइनली फिजा खलीफा वापस आ गई है सर। हैं? फिजा खलीफा? हाँ जी, अच्छा, फिजा खलीफा वापस आ गई है। हाँ जी। यार, तो सर टॉपिक तो मतलब फिजा का तो वही है सर, पाकिस्तान का जो सिस्टम क्रैश किया है सर पाकिस्तान का, उसको लेके है। ठीक है, फिजा का तो हाँ पाकिस्तान का। हाँ अरे सिस्टम प्रेस कर दिया है। ये क्या है? सिस्टम प्रेस कर दिया है। क्रैश 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 क्रैश। अच्छा, ओके। क्रैश कर गया भाई, खित्ता हिल गया उसका, फिजा खलीफा का। अच्छा, दूसरा सर हमारे पास में एक टॉपिक है सर, नजम सेठी का भी क्लिप है हमारे पास में भाई लोगों। नजम सेठी, गौरव भाई इस वीडियो में बात कर रहा है जो तुलसी गबार्ड हैं, उनको आरएसएस की बता रहा है भाई, आरएसएस की एजेंट है वो। अच्छा, हाँ जी, आरएसएस की एजेंट है और बता रहा है कि भाई भारत की बहुत तगड़ी चाल है पाकिस्तान को पेलने की। उसने भाई साहब चाल पकड़ ली है भारत को, भारत की चाल पकड़ ली है। चलिए चलिए सर, पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, लेट्स गो। आज जाके आंखों को सुकून मिलेगा, ना जाने कितने लौंडों की आंखों को सुकून मिलेगा फिजा को देख। यस यस, चलिए सर। राम राम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और आज से मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज कर रही हूं। पाकिस्तान को एक बार फिर से सियासी बहरान का सामना है। ये निजाम नाकाम हो चुका और हम देख रहे हैं कि हुकूमत तनकीद की जद में है। क्या पार्लिमानी निजाम खात्मे की जानिब बढ़ रहा है? क्या मुल्क में एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि सदारती निजाम आने जा रहा है? और क्या नए सूबे बनाने से वाकई इस मौजूदा बहरान से निकला जा सकता भी है कि नहीं? क्या हुकूमत मुआशी मसाइल का कोई मुस्तकिल हल निकाल पाएगी या रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हुकूमत कामयाब हो पाएगी या नहीं? अच्छा बासी साहब, आप काफ़ी अरसे से निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहे हैं, काफ़ी सालों से, कि ये निज़ाम जो इसको तब्दील करना होगा, हमें रिफॉर्म्स करने होंगे बेहतरी के लिए। अब ये बात मोहसिन नकवी साहब ने भी कैटेगोरिकली कर दी और उनकी बात को बड़ा संजीदगी से लिया गया। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो 4 साल से यही बात कह रहा हूँ कि ये निज़ाम नाकाम हो गया है, ये मुल्क के मामलात हल नहीं कर सकता। आपको मुल्क के अंदर ये सियासी इंतशार दूर करना पड़ेगा, ये नफ़रतें दूर करनी पड़ेंगी और एक नए निज़ाम को बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना मुल्क आगे नहीं चल पाएगा। तो मोहसिन नकवी साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने आज 4 साल बाद इक़्तिदार में रहने का उनको ख्याल आ गया कि ये होना चाहिए। मतलब उनकी बात ही सुन लें, हमारी नहीं सुनते थे, उनकी सुन लें। सर, कुछ वज़रा की तब्दीली की बातें भी गर्दिश कर रही हैं और कुछ नए लोग भी काबीना का हिस्सा बन सकते हैं। यंगस्टर्स जो हैं उनको बड़ा मौका दिया जाना चाहिए। जनजी के हवाले से भी बात की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बाकी जो ममालिक हैं, कुछ हमारे पड़ोस के ममालिक भी हैं जहाँ पे जनजी अपने मुतालिबात मनवाने में बड़ी कामयाब रही है। तो अब जो जनजी है उस पर बड़ा एक एतमाद किया जाता है कि जो मुल्क का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, जनजी के हाथ में है। नहीं, आप जनजी के लिए क्या कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर? जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आपने बात की है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे कानून है, वहाँ पे आइन है, वहाँ पे एहतजाज कर सकते हैं, वहाँ पे जज आप अदालत में जा सकते हैं, वहाँ पे बात सुनी जाती है। तो सर, सदारती निज़ाम आखिर यार, ये डीसी यार इसने टोका नहीं, मुझे लगा ये बोलेगी कि क्या बात कर रहे हैं आप भारत के अंदर यार, लेकिन ये तो बिल्कुल यार हमें पता चल गया ना सर, पाकिस्तान में पिछले जो चैनल पे जो हुआ है इसके साथ में सर, उसको पता है ना, और इसने देखा है सर। अब क्या बोलेगी यार? मतलब ये बैठ के इंडिया का न्यूज़ देख रही थी, मतलब बैठ के ये पूरा कि भारत में क्या हो रहा है पूरा देख रही होगी सर। अरे खुश हो रही होगी अंदर ही अंदर। चलो वो तो रहा है, तुम्हें भी देख रही होगी, तुम्हें भी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएंगे?
तो कुछ भी हो सकता है, हम तो रात के अंधेरे में आइन को तब्दील कर लेते हैं। आप सुबह उठेंगे तो पता लगेगा सदारती निज़ाम आ गया है। हम तो माजी से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है, बल्कि माजी की तमाम गलतियों को दोहराने की तैयारी करते रहते हैं। सर आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो सदारती निज़ाम अगर आता है तो सदर वर्दी वाला भी हो सकता है या बगैर वर्दी के होगा? जो सदर वो होगा जो आइन के मुताबिक होगा। आप आइन में लिख दें कि मुल्क का जो नहीं सर, पहले हमारे सदारती निज़ाम पहले भी तो चलता रहा ना माजी में। जी वो चला नहीं ना, वो मार्शल का ज़माना था। वो मार्शल का ज़माना था और पाकिस्तान टूट गया था, हम भूल जाते हैं इस बात। सर लेकिन अयूब खान साहब के दौर की अगर हम बात करें तो तरक्की भी तो हुई थी ना, उसको गोल्डन एरा कहा जाता है पाकिस्तान का। इंडस्ट्रीज बनी थी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनी, सीमेंट इंडस्ट्री बनी, डैम्स बने, वारसिक बना, मंगला बना, रावल बना, हब बना, बहुत से डैम्स बने उनके दौर में, तरक्की भी हुई थी जी। और आखिर जब वो गए तो क्या हुआ? मुल्क टूट गया। मुल्क में कोई निज़ाम होता जो आइन के मुताबिक चलता तो शायद पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करता। हमने देखा नहीं ना। और अब पाकिस्तान और भारत के लास्ट में थोड़ा सा यार, लेकिन इसको मुनीर ने यही बोल के भेजा है कि देख तू जादू रही है 100 में, ठीक है तेरे को 100 दिलवा दे रहा हूँ, लेकिन तारीफें करनी है, मेरी तारीफें बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, मतलब लोगों को ये बताना है कि भाई साहब मार्शल लॉ आना चाहिए देश के अंदर। लोगों को बताना है ये, बताना है ना? है बिल्कुल, तभी हमारा तरक्की कोई होगा। मतलब वर्दी वाला ही राष्ट्रपति बने देश का। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा बेचारे का मुंह बन गया ना, जब उसने कहा कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जब हुआ उसके बाद गया तो मुंह टूट गया। मुल्क थोड़ा भी सा मुंह टूटा। बन गया उसका। हाँ। अरे बहुत बहुत तरक्की करी ना, अमेरिका से भीग लिया वॉर के नाम पे, बिल्कुल बिल्कुल है ना? अफगानिस्तान के नाम पे बहुत तरक्की करी पाकिस्तान ने उस समय। तगड़ी तरक्की हुई है इधर। अरे बहुत बहुत। चलिए खैर दोस्तों, आप लोगों को इतने सालों के बाद, हाँ मतलब साल ही निकल गए होंगे ऐसा लग रहा है। मतलब यार जब फिजा नहीं आती है तो लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ डीसी, वो महीने साल के बराबर लगते हैं लोगों को, तो इतने सालों ही मान लेते हैं। कैसा लगा आपको फिजा को देख? अच्छा, बीच में आपने एक बात, वो मैंने बाद में ध्यान दिया उस चीज पे, आपने बोला कि आपको दिख रही होगी। अरे यार क्यों यार इतने बजे? चलो नजम ताल्लुकात का मामला, जिस पे हमने देखा कि बेहतरी की गुंजाइश या मुज़ाकरात का चांस निश्ता, ये हम डिस्कस कर चुके हैं मुतअद्दिद बार उनकी क़यादत की जानिब से, जो बयानात आए बीजेपी की क़यादत की जानिब से। लेकिन उसमें हमने एक बार आरएसएस जनरल सेक्रेटरी की स्टेटमेंट पे डिस्कशन की थी कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। चले उनके जनरल सेक्रेटरी को हम ये समझेंगे कि उन्होंने बयान ज़ाती हैसियत में दिया, लेकिन जब आरएसएस के चीफ मोहन भगवत साहब कोई बयान देंगे तो वो कितनी अहमियत का हामिल होगा, इसका मैं आपसे एनालिसिस लूँगी। उनकी स्टेटमेंट शामिल करते हैं, क्या कह रहे हैं आरएसएस के चीफ, क्या बताने की कोशिश करें समझे। देखिए, ये जो पहले सेक्रेटरी साहब ने जो बात की थी जी, वही बात इन्होंने दोहराई है, कोई नई बात नहीं की इन्होंने। इंटरेस्टिंग बात ये, इसके दो पहलू इंटरेस्टिंग है जो मुझे लग रहे हैं। इंडिया की हुकूमत की तरफ से इस किस्म की कोई पेशकदमी नहीं हुई, नहीं बिल्कुल किसी किस्म की, बल्कि वो तो बदला लेने की बात कर रहे हैं। और ये आरएसएस जो कि टेक्निकली उनके बॉस हैं, जी, बुनियाद है उनकी। बुनियाद है, ये फ़र्क बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े अपनी जगह पे, मगर पीपल टू पीपल कांटेक्ट और किसी वक्त भी डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें जो बैकग्राउंड इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो उसी के बेसिस के ऊपर जा सकता हूँ कि सेक्रेटरी साहब भी यूरोप और अमेरिका का दौरा करके आए थे, उसके बाद आके उन्होंने ये बात की थी, और मेरी खबर ये है कि ये अगले महीने शायद वाशिंगटन जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है ये ग्राउंड एक प्रिपेयर हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए कि आरएसएस इज़ नॉट एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हम वॉर मंगरिंग नहीं चाहते। अच्छा, ये थोड़ी सी अपने आप को एक तरफ डिस्टेंस कर रहे हैं फ्रॉम नरेंद्र मोदी, बिकॉज आजकल नरेंद्र मोदी साहब का ग्राफ गिरा हुआ है। दूसरी तरफ इनके खिलाफ बहुत बड़ी मुहिम चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी आपको पता है कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड, उसकी छुट्टी कराई गई है जी। अभी पता है आपको वहाँ अमेरिका के अंदर उनके खिलाफ क्या नए नए खबरें निकल रही हैं, क्या कि तुलसी सबसे बड़े सपोर्टर वो आरएसएस। अमेरिका के अंदर आरएसएस के लोग ने कंट्रीब्यूशंस की थी अमाउंटिंग टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर तुलसी गबार्ड्स इलेक्शन कैंपेन। अच्छा, और अब ये बात बाहर आ रही है कि तुलसी गबार्ड हेड ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस वो आरएसएस की एजेंट थी, एक किस्म की पेड एजेंट थी। तो ये वहाँ एक आरएसएस के खिलाफ भी एक बोल तो ऐसे रहा जैसे लग रहा है कि वो आरएसएस नहीं, रॉ की एजेंट बता रहा है उसको। हाँ यार लेकिन डीसी यार सोचने वाली बात है यार कि जब आरएसएस की पहुंच मतलब अमेरिका के अंदर भाई फंडिंग वंडिंग करके बताओ तो उसी कैबिनेट को बना दे रहा है यार। मतलब सोचो यार पाकिस्तान के अंदर फिर क्या करा होगा इन लोगों ने। अमेरिका की गवर्नमेंट के अंदर आरएसएस के एजेंट बैठे हुए हैं, सोचो पाकिस्तानियों तुम्हारे यहाँ कौन कौन बैठे होंगे। ये आसिम मुनीर भी रॉ का एजेंट है भाई।
रॉ का रॉ एजेंट नहीं सर, ये आरएसएस कह रहा है। रॉ कहते तो समझ में भी आया सर, ये आरएसएस का एजेंट कह रहा है ना। नहीं, वो रॉ का एजेंट तो खैर नहीं हो सकता। मासूम लोगों को रॉ के एजेंट नहीं मारते, मारने को तो आतंकवादियों को मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, इनकी का सर होगा सर किसी ना किसी में, मतलब कोई नहीं, ना कोई लेकिन जिन गवर्नमेंट जिन में लोगों बैठा को होगा। पीपल टू पी, जैसे नजम सेठी टाइप के और भी कई लोग हैं जिनको बड़ा शौक है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट ये सब चलता रहे ये भारत के अंदर भी। मैं कहूँ कि ठीक है, नजम सेठी को बुलाते रहो भारत की, तू आ जा भाई, तू ले ये वीजा पकड़ और उधर ठोकते रहो पाकिस्तान को, ठोकते रहो नहीं, पाकिस्तान को, देखते हैं आता है कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है आरएसएस को। कहीं फटते हुए देखा है आरएसएस के किसी बंदे को दूसरे देश में जाके? पाकिस्तानियों भिखमंगो, एक्सट्रीमिस्ट तो या तो पाकिस्तान सरकारी की फटते फौज है। एक्सट्रीमिस्ट तो पाकिस्तान की फौज को नहीं कहता। जब डीजीआईएस पर कहता है कि काफिरों के साथ दोस्ती पॉसिबल नहीं है, काफिर तो खुद तुम्हारे मुल्क के अंदर भी रह रहे हैं यार। नहीं, बयान सिर्फ जब वो बयान देना एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है? बयान देना, बयान भी अभी तक नहीं दिया वैसे आरएसएस की तरफ से। आपने बयान कभी नहीं सुना होगा सर ऐसा, ऐसी कोई बयान नहीं है अभी तक। ठीक है ना? फिर भी ये यार लोग मानते पाकिस्तान हैं। को एक बात बताओ ना, पाकिस्तान को ठोकने की बात तो सब कर रहे होते हैं, कौन नहीं कर रहा होता है? हम्म, सब कर रहे होते हैं यार। हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। मतलब चूरण बढ़िया दे रहे हैं अपनी पब्लिक को। बहुत बढ़िया। सेंटिमेंट महाज पाया बन रहा जाता है। है। मगर जो मुझे जो शक पड़ता है, मुझे ये शक पड़ता है कि ये बीजेपी ने और आरएसएस ने आपस के अंदर कोई सेटलमेंट की है कि हम हार्ड लाइन लेते रहेंगे। अच्छा, आप जो है हमारा जो बैड इंप्रेशन है अबाउट आरएसएस बीइंग एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट करें। इसके अंदर एक और चीज़ भी बिल्ट इन हो सकती है कि आज ये दोनों लगे हुए हैं कहने कि ये है, हम तो ये नहीं चाहते, हम तो अमन की बात करना चाहते हैं वगैरह। कल को अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है वहाँ कश्मीर के अंदर या कहीं मुंबई में या कहीं और, जिसकी बीजेपी कहती है ये पाकिस्तान ने कराया है, तो फिर ये दुनिया को ये बता सकेंगे कि हम तो देखें, हमारी तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आउट ऑफ द वे जाके अमन की बात कर रही थी, और ये देखें पाकिस्तानियों ने क्या किया। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ बड़ा सोचा समझा ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई चाल है। ठीक है। नहीं, अगर मोटिव सिर्फ पाकिस्तान को ठोकना है सर, तब कोई परेशानी नहीं है मुझे सर, कौन क्या बोल रहा है, कैसे क्या बोल रहा है सर, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सवाल बस पुरखियों से पूछना चाहूंगा डीसी, बस यहाँ पे, जब पहलगाम पाकिस्तानियों ने किया था और भारत ने जब पाकिस्तान पे आरोप लगाया, जो कि सही था और पाकिस्तान ने किया भी था, तो क्या किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, कोई भी देश ऐसा था जिसने भारत को बोला कि नहीं नहीं आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो पाकिस्तान पे? सब तो खड़े रहते भारत के साथ में। जब भारत ठोक रहा था पाकिस्तान को, कोई भी उस समय बीच में नहीं आया। जब तक वो पता है आपको, जब तक सर नूर खान और ये सब जगह पे हमले नहीं हुए, किसी का इंटरेस्ट जब तक वहां पे खराब नहीं हुआ, हाँ, तब तक तो सब बोल रहे थे आपस का मैटर ठोकने दो। हाँ, अब नूर खान पे अटैक करोगे तो इंटरेस्ट तो आएगा सर बहुत सारे देशों का। इंटरेस्ट तो, हाँ बिल्कुल। अरे मतलब फटी तो पड़ी है सर, इनकी फटी पड़ी है। और बट जो सिचुएशन बन रही है ना गौरव भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानी। मैं भगवान ना करे, मतलब वो चीज मैं बात कर रहा हूँ सर, ये करवाने की कोशिश करेंगे इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ। ठीक है, अगर देखो हुआ जैसा, सर इनकी पिलाई बहुत जल्दी होगी सर, इनकी पिलाई अब। नहीं दोस्तों देखो, आप लोगों को भी क्या लगता है जो सिचुएशन बन रहा है, पाकिस्तान कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकता है, खास करके मुनीर ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकता है। इकोनॉमी बिल्कुल बेहाल है, इन्वेस्टमेंट का क्या हाल है आप देख ही रहे हैं, बस चूरन पर चूरन चटाया जा रहा है पाकिस्तानियों को, हो कुछ रहा नहीं है, भीख ही मांग रहे हैं यहाँ वहां से। अब ऐसे में ये सोच रहा होगा कि ट्रम्प का सपोर्ट है ही, सो कॉल्ड डिफेंस पैक्ट हमने कर दिया है, तो भारत थोड़ा सोचेगा हम पे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने से पहले, तो थोड़ा सा हम माहौल बना देते हैं, और छोटा मोटा होगा तो होगा, 2-4 दिन के लिए फिर से हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गलत कैलकुलेशन कर सकता है ना मुनीर, कि चलो 2-3 दिन के लिए भारत ठोक देगा हमें, सोशल मीडिया पे हम नैरेटिव बना देंगे, हम जीत गए, राफेल गिरा दिए, और फिर वापस से जो है हम प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो ऐसा वाला एक कैलकुलेशन मुनीर कर सकता है इन फ्यूचर, पॉसिबिलिटी तो मेरे को तो लगता है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? ओके भाई लोग, लिख देना भाई लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।